बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ली नहीं है जैसा कि आप सब लोग जमा हुए हैं, तो इस तकरीब का मैं बाकायदा आगाज़ कर दूँ और तिलावत कलाम पाक के लिए सबसे पहले मैं दावत देता हूँ डॉक्टर खुबैब। डॉक्टर खुबैब أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم। आँख से दूर से ही दिल से कहा जाएगा, जाने वाले तो हमें बहुत याद आएगा। अब ताहिर साहब के लिए मैं कुछ इनके तारुफ करा दूँ, क्योंकि हो सकता है कि हमें से कुछ लोगों को इनके बारे में मालूम ना हो। बहुत ही ब्रीफ से इंट्रोडक्शन देता हूँ कि डॉक्टर ताहिर अब्बास साहब का ताल्लुक हैदराबाद सिंध से है और हैदराबाद शहर के इलाके हीराबाद में इनकी पैदाइश हुई। इनके वालिद साहब जयपुर राजस्थान इंडिया से पाकिस्तान हिजरत करके पाकिस्तान की मोहब्बत में एक मुतमविल घराने को छोड़ के यहाँ पे आए और यहाँ टेलीफोन डिपार्टमेंट में उन्होंने नौकरी की। ताहिर साहब की वालदा ने अपने बच्चों की तरबियत बहुत ही जाँफिशानी से की। ताहिर साहब के एक भाई जियोलॉजिस्ट हैं और इस्लामाबाद में अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं। इनके दूसरे भाई अमेरिका में हैं और ताहिर साहब को तो आप सब लोग जानते हैं। ताहिर साहब ने अपनी तालीम लियाकत मेडिकल कॉलेज हैदराबाद से हासिल की। उसके बाद ये गवर्नमेंट सर्विस में दाखिल हुए। हैदराबाद में चंद साल खिदमत अंजाम देने के बाद ताहिर अब्बास साहब कराची आ गए। इनके खमीर में शायद एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा रची बसी हुई थी, लिहाजा DLO तो इन्होंने किया और प्रैक्टिस भी माशाल्लाह बहुत अच्छी की। लेकिन ENT डिपार्टमेंट में मेरा ख्याल में जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की हैसियत से जॉब की, मैं ये समझता हूँ कि ताहिर साहब का अरसा सबसे तवील था। एडमिनिस्ट्रेशन को इंतहाई बुर्दबारी, जाँफिशानी और बहुत ही खुश असलूबी के साथ इन्होंने चलाया और हम सब ने देखा कि वार्ड में बड़े से बड़े मसले हो जाते थे, लेकिन ताहिर साहब की माथे पे बल नहीं आता था और बगैर किसी को बताए हुए और पैनिक फैलाए हुए हमारे वो मसले हल हो जाते थे। ताहिर साहब की शख्सियत पर रोशनी डालने के लिए सबसे पहले मैं अपने चीफ टेक्नीशियन जनाब सैयद मोहम्मद असलम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और इनके बारे में हमें ताहिर भाई की शख्सियत में कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने की मुतवाज़िन है। तो मैं तो अगर खुद भी कहूँगा तो लोग कहेंगे यार आप अपनी दोस्ती निभा रहा हूँ। मेरी ताहिर भाई से बहुत अच्छी दोस्ती भाइयों की तरह मेरे साथ था। बहुत प्रोखलूस आदमी, बेलूस आदमी है और बहुत मेहनती आदमी है, ईमानदार आदमी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इनके साथ एक बहुत लंबा टाइम गुजरा है और एडमिनिस्ट्रेशन ये भी चलाते थे, हमें इनके साथ रहते थे, तो हमें कभी इनसे कोई शिकायत नहीं हुई। और हमने ये भी देखा कि कभी हमसे क्या किसी से कोई शिकायत नहीं हुई। बहुत बड़े बड़े मसले ताहिर भाई ने बड़े खुशहसूरी के साथ अंजाम दिए हैं। हम विदाई करें, आज हमारे दरमियान बैठे हुए हैं और रिटायरमेंट हो गए। कल हमारा नंबर भी है इंशाल्लाह, तो हम उनके लिए दुआ हुए कि अल्लाह ताला और तरक्की। मूसा भाई, अब आप आके कुछ अल्फाज तारीफ के लिए कहें।
ताहिर साहब से तो हमारी बहुत जरीना दोस्ती रही, बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। और ताहिर भाई का ये है कि ताहिर भाई सबको अपने साथ उन्होंने साथ लेके चले, चाहे वो थिएटर का स्टाफ हो या वार्ड का हो, डॉक्टर हो, उनको सही तरीके से अपने साथ लिया, अपने भाइयों की तरह समझा, हमें अपने भाइयों की तरह समझा। आज ताहिर भाई रिटायर हो गए, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश और आबाद रखे, खुशियों के साथ रखे, मोहब्बतों के साथ रखे, प्यार के साथ रखे। और मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, जो भी को उनके लिए कम है, मेरी दुआ है अल्लाह ताला इन्हें हमेशा खुश और आबाद रखे। आमीन। स्टाफ सोफिया, आपसे गुजारिश है कि आप भी आए। ताहिर बहुत अच्छे हैं, हर लिहाज से उन्होंने हमें सपोर्ट की, और कोई भी वार्ड में मसला होता था सबसे पहले हम इनका दिमाग खाते थे, हमें ये मसला हमारा मसला क्या है, और वो करते थे। कभी भी उन्होंने हमें डांटा नहीं, कभी हमें हर बात उन्होंने प्यार से की, प्यार से समझाया कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करें। इनके टाइम में होती थी। अब मैं इनकी खिदमत में कुछ अशार पेश करना चाहती हूँ। वो पढ़ते ही नहीं, दूसरे हुए हमें फिर भी, वो पढ़ते ही नहीं, लम्हे हुए गुजरे फिर भी, दिल पे बीती हुई यादों के निशान रह जाते हैं। मंजिल से गए, मंजिल से आगे बढ़ गए, मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, दिल मिल जाए तुझे दरिया को समुद्र तलाश कर। आखिर में एक और शेर है, खुदा करे आपकी जिंदगी में हर लम्हा शादमान गुजरे, खुदा करे आपकी जिंदगी में हर लम्हा शादमान गुजरे, जहां आप कदम रखें वो जरा आपको सलाम करे। बहुत अच्छे अपने मखसूस पंजाबी शैली, लेकिन बहुत जबरदस्त शायरी थी, हम सब बहुत लोग सुन रहे। अच्छा, अब ताहिर साहब की शख्सियत का एक पहलू, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के दरमियान इनकी हर दिल अजीजी है। पोस्ट ग्रेजुएट हमारे पास ज़ाहिर टीचिंग हॉस्पिटल आते रहते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट की किसी गलती पे ताहिर साहब एकदम से नाराज हो जाते थे और ऐसा लगता था कि बस सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन वो उनका जो गुस्सा होता था वो डिपार्टमेंट को चलाने के लिए होता था और ट्रेनीज को डिसिप्लिन में रखने के लिए होता था। उसके बाद कुछ ही टाइम के बाद जब मैं देखता था तो वो शीरो शकर हुए होते थे। इसीलिए पोस्ट ग्रेजुएट कभी भी उन्हें बुरा नहीं समझते थे, उनकी डांट को सर झुका के बर्दाश्त करते थे और फिर उनके साथ ताल्लुक उनका वैसे ही कायम हो जाता था। ताहिर साहब ने कभी भी अपने अमल और कलम के जरिए किसी भी शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाया, ये उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। अब पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हमारे यूनिट से डॉक्टर अरीज को मैं दावत दूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात के साथ। डॉक्टर ताहिर अब्बास इज वन ऑफ दोज सीनियर्स जो आपको हमेशा याद रहता है। सर का मेरे साथ सबसे पहले इंटरेक्शन जब हुआ था जब मैं एज अ हाउस ऑफिसर आई थी सर के पास, तो उस वक्त भी हालांकि हाउस ऑफिसर सबसे जूनियर होते हैं, बहुत सारे इशूज़ होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन सर हमेशा हर चीज़ में कोऑपरेट करते थे। कोई भी इशूज़ होते भले वो बहुत छोटे इशूज़ होते थे, ऑब्वियसली हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते थे, लेकिन मे बी शायद हमारे सीनियर्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं ऑब्वियसली कंसिडर किए जाते, लेकिन सर हम उससे आराम से सारी बात सुनते थे, सॉर्ट आउट करते थे। और यही चीज़ जब मैं एज अ पीजी आई तो मैंने यही सर की हैबिट देखी कि अपने जूनियर्स को बहुत
स्पेशल इम्पोर्टेंस देते हैं हमेशा उनकी हर बात को, भले वो कितनी छोटी हो कितनी बड़ी हो, बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। जो भी इश्यूज होते हैं सॉर्ट आउट करते हैं। एंड सर वन ऑफ दो सीनियर्स जिनसे आप अपना हर इशू ईजिली डिस्कस कर सकते हैं लाइक अ फ्रेंड। तो सर की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है सर, आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है हमें वार्ड में। तो आप हमारे दिल में हमेशा एक बहुत, मेरे दिल में भी पर्सनली बहुत एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं और हमेशा ही होल्ड करेंगे। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सना कासिम, ये ताहिर साहब की कुर्सी को बल्कि गद्दी को अब आजकल इन्होंने संभाला है। दुआ करें कामयाबी के साथ अपने फराइज अंजाम दें। सर आपके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा और मैं आपको बहुत क्योंकि मेरे को बहुत जिम्मेदारियां हैं। अब आपको ज्यादा हो रहा है कितना बहुत मुश्किल से ऐसे डॉक्टर राजेश, डॉक्टर ताहिर अब्बास मेरी वाक़ियत जो है वो वैसे तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन एक्चुअली जब मैं एपी बना तो उस वक्त फिर मेरा इंटरेक्शन उनके साथ हुआ। एक्चुअली मैं तो 98 में जब हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग हुई थी 3rd ईयर में, तो उस वक्त हम लोग यहाँ आए थे। तो स्टूडेंट्स को मतलब इंटरेक्ट करना उनको ऐसे थिएटर वगैरह में, तो उस वक्त हमने उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। शायद उस वक्त इतना हम जानते नहीं थे एक दूसरे को, बट ये है कि जब मैं एपी बना तो उस वक्त फिर मैं ज़्यादा इनके साथ इंटरेक्शन रहा। और फिर मैंने एक चीज़ देखी कि एज ए एडमिन आर्मो किस तरह से वर्क सारा होता है और कितना लोड होता है। जो एक्चुअल एडमिन आर्मो की सारी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो मैंने उसके बाद फिर मैंने इनको जब देखा तो मैंने समझा कि हाँ। और मैं यही कहूँगा कि अब तक जितने भी लोग हैं और जो गए हैं यहाँ से, तो इस पोजीशन के ऊपर रहना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होता है। और इन्होंने अपनी इस पूरी सर्विस के अंदर इस पोजीशन को बाखूबी अंजाम दिया। तो मेरी दुआएं इनके साथ हैं कि आगे भी ये अपनी जो भी है जिम्मेदारियों को इस तरह से रखें और रिटायरमेंट के बाद भी हमारे वार्ड को से कोई अगर ज़रूरत हो तो उसके लिए खिदमत दे सकें हमारे। डॉक्टर राजेश हमारे वार्ड के असिस्टेंट प्रोफेसर, इन्होंने भी कई साल ऐसा काम किया, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से तो डॉक्टर साहब जो है ताहिर भाई के लिए सबने बता दिया है, मगर ये बहुत अच्छे दोस्त की तरह आपके साथ चलते हुए हैं, क्योंकि मेरी इनके साथ काफ़ी लंबी वॉक भी हुई, वो बताऊंगा नहीं कहाँ हुई। और इसमें एक बड़े भाई की तरह सपोर्ट करना, एक दूसरे को गाइड करना, एडमिनिस्ट्रेशन में नो डाउट है कि इनकी तरह एडमिनिस्ट्रेशन और किसी ने वार्ड में चलाई नहीं, और जो मैनेज कर रहे हैं उनको जाहिर सी बात है पता होगा कि क्या क्या मुश्किल होती हैं। और कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से प्रॉब्लम हुई तो नो डाउट इन्होंने देर सवेर हमेशा मैनेज किया है। मगर ये बहुत अच्छे एक दोस्त की तरह भी है, और जिसमें एक दूसरे को सपोर्ट करना, आगे लेके चलना। कभी किसी के साथ अगर कोई फैकल्टी के साथ इशू होता था तो आपस में बैठ कर डिसाइड करना कि यार प्रॉब्लम ना हो। बहुत अच्छे दोस्त हैं इंसान। थैंक यू। डॉक्टर ताहिर अब्बास के हर दिल अजीज बल्कि सबसे चहीते जो पीजी हैं शर्जील मियां, वो भी आ गए हैं और वो भी कुछ कहेंगे। रिलेट हो गया।
जब मैं सिविल में आया था तो मेरा फर्स्ट कॉल थी और मैं रमजान लास्ट था मतलब किस रमजान में, तो मैं सर को ज्वाइनिंग थी और मैंने बोला कि सर आप मेरी कॉल नहीं लगा रही, और सर ने मेरी ईद की कॉल लगा दी ना। बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा, और उसके बाद तो मेरी सर से दोस्ती हुई है, लेकिन मैं सच बात करता हूँ, इतनी दोस्ती हुई है कि मतलब मैं सर को हमेशा R4 में कभी मैंने डॉक्टर ताहिर नहीं बोला, सामने बोलता था फोन पे ताहिर भाई, और हमेशा मुझे याद भी अभी भी सर का मुझे फोन है, कहाँ मैं सर को दिल के करीब तो सर हमेशा बोलते थे कि नहीं दिल के करीब मेरी बेगम है। मैंने बोला सर मैं भी यही बोलेगा, तो बड़ा जी तो बड़ा अच्छा मेरा कोई भी मसला होता था, ENT वाइज हो चाहे नॉर्मल लाइफ हो, तो वैसे ही फोन करना, वैसे ऐसे चीजें पूछना, कोई भी मसला होता था सर हमेशा मतलब एज एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा सर ने हमेशा मेरे साथ बड़े भाई वाला सलूक किया है कभी भी, और सबसे डांटा भी मुझे, कोई भी चीज करती थी डांट मुझे पड़ती थी, तो ये बात सारी मानेंगे भी। तो बाकी माशाल्लाह सर के साथ बहुत अच्छा काम रहा, और अभी भी सर के साथ आई गेस हफ्ते में दफा हमारी लाजमी बात हो जाती है, और मतलब मुझे स्टिल सर याद आते हैं। थैंक यू। डॉक्टर इरफान आप भी कुछ कह रहे हैं? सच बोलो ना। नहीं, ये तो शकील ने बात की कि 2 सर के देते करीब में, तीसरा आज हमें पता चला कि 3 है। अच्छा, दो तो एक शकील है, दूसरी जो है तीसरा तो फिर आपने आज देख लिया। सर के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा, मगर सर को हमेशा एक्टिव देखा वार्ड में, और इवन फैकल्टी को डरते हुए देखा उनसे, और फिर शुक्र भी किया कि हम दूसरे यूनिट में हैं। नहीं वैसे बड़ा एक्टिव माशाल्लाह आपका रोल रहा है, और आपका एक समझिए कि हम समझते हैं कि आपका एरा है, और माशाल्लाह अच्छा दौर आपका गुजरा, और बेस्ट विशेस फॉर यू के लिए इंशाल्लाह फ्यूचर में। रिटायरमेंट एंड नहीं होती है, अभी हम बात कर रहे थे थिएटर में कि हम समझते हैं 50-60 साल में रिटायर हो जाते हैं, सब चीज़ खत्म हो जाती है। अंग्रेज लोग 60 साल के बाद पोस्ट रिटायरमेंट उनके काम चल रहा होता है। दूसरी इनिंग शुरू हो गई। अच्छा हाँ, और इमाम जैनुल आबदीन हॉस्पिटल के मेडिकल स्टूडेंट की हैसियत से उन्होंने अपनी खिदमत सर ये तो आपकी गलती है, दारू भी नहीं करवाया आपने। बड़ा व्यस्त है। जिंदगी में 2 बातों का कहना हकीकी तौर पर मुश्किल होता है। किसी अजनबी को पहली दफा मुखातिब करना, और जिससे वाकई मोहब्बत हो उसे खुदा हाफिज करना। ताहिर साहब को खुदा हाफिज करना वाकई बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ताहिर साहब की ये खूबी थी कि जिस तरह का सामने वाला बंदा होता था, मर्दम शनास आदमी थे, उसी तरह से उसके साथ वो डील किए करते थे। सुबह सुबह मैंने ताहिर साहब को वार्ड में आके तिलावत करते हुए भी देखा है। उसके बाद वार्ड के तमाम उमूर संभाल लेते थे, स्वीपर, वार्ड बॉयज, इनको सबको लाइन अप किया हुआ था इन्होंने। फिर पीजीज के साथ एक राउंड किया करते थे, और उनको उन्हीं के अंदाज में डील करते थे। हम लोग दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह थे, तो हमारे साथ इनका जो स्टाइल था वो जरा दूसरा था, मजाक चलता रहता था। लेकिन जब ताहिर साहब किसी एडमिनिस्ट्रेशन वाले बंदे से या एग्जेक्टिव से मिला करते थे, तो अपनी दलील को गरम रखते थे और गुफ्तगू को नरम रखते थे, और यही शायद की कामयाबी का राज है। तो अब मैं मजीद डॉक्टर स्वालिया मुझे नजर आई आती हुई, उनसे भी गुजारिश है आगे, उन्होंने उनके साथ अपनी पूरी पोस्ट ग्रेजुएशन का ट्रेनिंग की है, तो वो भी आगे ताहिर साहब के लिए कुछ कहें। आए स्वालिया। सलामुअलैकुम सर, मैडम देवा, मैडम
पास आउट तो 2018 में हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ताहिर उसमें नहीं थे, तो हमारे 4 साल इनके साथ ही गुजरे। तो फ्रॉम द बिगिनिंग सर का हमेशा से ये होता था, सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन तो हमारा ओटी के टाइम पे होता था। सर सुबह 8:30 बजे थायराइड के बड़े शौकीन थे। ये तो कॉमन इंटरेस्ट था। तो सर के साथ हमेशा स्क्रब होने का भी मौका मिला, सीखने का भी मौका मिला। ऑर्गेनाइज बड़े अच्छे तरीके से करते थे और बिल्कुल नापसंद होता था उन्हें कि उनके मर्जी के खिलाफ कोई और कोई जूनियर हो गए। तो मेरे ख्याल में डॉक्टर इकबाल हुसैन आ गए तो सबसे पहले डाइस पे दावत देंगे। तो इन्हीं के बहुत कोऑपरेट करते थे हमेशा, बहुत अच्छा टाइम गुजरा और बहुत सिखाया भी, बहुत अरेंज भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रखा। तो आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। वाइंड अप करूँगी इसलिए कि बहुत सीनियर हमारे प्रोफेसर, मेरे पहले सुपरवाइजर डॉक्टर इकबाल हुसैन आ गए, तो मैं सर को चाहूँगी कि सर डाइस पे आइए। और को बुला ले फिलहाल। नहीं अभी वाला मैं सांस ले। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी 2 लोग नजर आ रहे हैं, जिसमें डॉक्टर सुरेश ताहिर साहब के दरीदा दोस्त तो बहुत पुराने साथी हैं, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो ताहिर साहब के लिए कुछ कहें। Thankful to Allah that He has got such nice colleagues and really showing face on. Tahir and I am on class fellow from LMC from 1979 until now we are going on. In spite of the fact that sometimes we are at different ends, but our difference of opinion has always been in the limits of decency. मेरी से सिर्फ एक शिकायत रहती है कि जब भी मैं अपने क्लास फेलोज की गेट टुगेदर में बुलाता हूँ, कभी नहीं आता। मेरे घर मेनी रीजंस की फैमिली की गेट टुगेदर है, अपनी डिपार्टमेंट की गेट टुगेदर है। तो ये है कि अच्छा हुआ कि यहाँ से रिटायर हो गए, उसी पोस्ट पे चले गए, लेकिन एक तमन्नाएं साथ में जिंदगी है एक क्लास फेलो के एक हैसियत से एक हैसियत से साथ चलता रहेगा। अल्लाह को खुशी में on his behalf, on administration's behalf, I am thankful to all of you for arranging such a nice day. You deserve it. एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल के सिलसिले में ताहिर साहब का अक्सर साजिद साहब से इंटरेक्शन रहता था, तो साजिद साहब से पूछते हैं कि ताहिर साहब के बारे में क्या ख्याल आते हैं। से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी बहुत, जब ये मेडिकल ऑफिसर थे तब से मेरी इनसे बहुत अच्छी दोस्ती हुई और बहुत पुरानी बात है। और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो मसला मसाइल होते थे और हम ही जो सारे जो डिस्कस करते थे इनके साथ प्रॉब्लम होता था एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेशन और वॉट एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो ये डायर पास है रिस्क का काम अंजाम देते थे सॉल्व हो जाए बेटर, तो उस वाले से भी बहुत काम किया और बहुत अच्छे हमारे दोस्तों में से रहे। और मेरी इनसे अब काफ़ी नहीं है, बल्कि इनसे तो मेरी आप और मुलाकात होगी, क्योंकि ये मेरे तकरीबन घर के भी करीब रहते हैं और दिल के भी करीब हैं, तो इंशाल्लाह इनसे तो हमारा ताल्लुक रहेगा, ताल्लुक खत्म नहीं होगा। अब मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर आतिफ हफीज साहब के ताहिर साहब के लिए। पिछले चंद महीनों में बड़ा एक तकलीफ था, कोई रिटायर नहीं होता था और अब ऐसा लगता है कि एक के बाद धीरे और थोड़े दिन बाद हम एक को जो है वो रुखसत करते रहते हैं। तो ताहिर भाई जो है वो ये खाली मैंने ताहिर भाई इसलिए नहीं कहा कि ये तकल्लुफ़न कोई बात है, लेकिन ये मेरे लिए भाई की तरह कभी भी इत्तेफाक ऐसा है कि इतने अरसे हम साथ रहे, मुझे 17 साल मुझे यहाँ पर होगा, ये तो माशाल्लाह उससे पहले से, लेकिन कभी एक यूनिट में नहीं रहे। हमेशा सरहद पार से झड़पें जो है वो होती रही, सरहद ही झड़पें होती रही। कभी जो है वो उन्होंने जो है वो
किया कभी इसमें सर्जिकल स्ट्राइक की, और ये जमाना था जब इन सर्जिकल स्ट्राइक्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती थी। लफ्ज़ों के तीर और नश्तर जो है वो दोनों तरफ सिर से चलते रहते थे। लोग जो है वो कहते हैं कि सियासत इतनी बुरी चीज़ है कि वो बहुत अच्छे दोस्तों को जो है दुश्मन बनाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ताहिर भाई के साथ जब मैं यहाँ आया था तो मैं वाकिफ नहीं था, लेकिन ताहिर भाई के और मेरे ताल्लुकात, और जैसे यहाँ पे हमारे असलम भाई बैठे हैं, इस सियासत में हमको, या सियासी इख्तलाफात, सियासत तो नहीं करते सर, सियासी इख्तलाफात में हमें एक दूसरे के बहुत करीब करते हैं। और कभी भी हमारे दरमियान नोक झोंक, जैसे मैंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक होते हैं, बाकायदा हमला तो कभी लेकिन ये ज़रूर बात है कि यहाँ पे असलम भाई बैठे हैं और इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। मैं हमेशा इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत बुरा वक्त भी था, और जब भी कभी कोई बुरा वक्त हमारे पास आया तो असलम भाई हमारी सपोर्ट में खड़े, और इसी तरह से ताहिर भाई ने भी ये बात कही। ये कुछ है, यानी जब बहुत ज़्यादा एक हालात खराब थे तब भी इन्होंने किसी बुरे मौके पे, किसी ने, जैसा था ज़माने में तो ये होता है ना, चलती ट्रेन में हर कोई सवार हो जाता है, तो कोई भी छोटा मोटा आदमी या कोई भी आदमी आके आपको कुछ धमकियाँ दे या कुछ करे, पेशेंट हो या कोई और किसी का काम नहीं हुआ, किसी ने इन्वेस्टिगेशन लिखी, किसी का कोई भी काम नहीं हुआ, किसी को सीटी स्कैन नहीं लगा, पीछे सपोर्ट थी वो ताहिर भाई और असलम भाई। तो और ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़े करेक्टर की बात होती है। तो मैंने जैसे कहा आपसे कि वो झड़पें और सर्जिकल स्ट्राइक तो चलती रहती थी, लेकिन वो जो नश्तर और वो जो तीर उधर से आते थे वो दिल में मोहब्बत के पैगाम होते थे। वो कभी भी उन्होंने कोई इख्तलाफ या कोई नफरत, तो शायद बहुत बड़ा वर्ड है, कोई शिकवा शिकायत भी नहीं है। फिर हम बैठते थे, बातें भी करते थे, आपस में बहस मुबाहिसा भी होता था, लेकिन जब उठते थे तो तमाम दामन छाड़ के उठते थे, और उनसे जो मोहब्बत का रिश्ता है वो उसी तरीके से कायम है, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी कायम रहेगा। ज़ाहिर है एक बहुत बासलाहियत आदमी है। यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने बताया, मुझे तो नहीं पता था, दानिश ने बताया कि 98 से जो है वो उस गद्दी पे काबिज हैं जिस पे अब एक बेचारी 9 सी बच्ची को जो है उठाई उसको तो अंदर से वो सीट तो अब हॉन्टेड हो गई है ना, मतलब एक इतने अर्से रहने के बाद एक जिन जो है वहाँ बैठा जाएगा, उसका साया तो वहाँ पे बना रहेगा। तो लेकिन जाहिर है वो आपके लिए एक गाइडलाइन भी है, तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ अर्से मैं भी जावेद साहब के ज़माने में RM एडमिन उन्होंने मुझे बनाया था, तो जाहिर मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का। और जैसे फारिद ने कहा, बहुत खूब कहा कि दलील को गर्म रखें और गुफ्तगू को नरम रखें, यही इनकी कामयाबी का जो है राज है। और हमेशा म्यूचुअल जिसको कहना चाहिए अंडरस्टैंडिंग से, कभी ये नहीं हुआ कि उन्होंने अपने तौर पर कोई चीज़ कर ली हो। हालांकि हम जैसे उमर फारूक साहब का ज़माना था तो फारूक साहब ही थे, लेकिन इफेक्टों में जो था वो मैं तमाम अमूर को देखता था। सर तो ज़रा से बहुत इतनी इंटरेस्ट नहीं लेते थे चीज़ों के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशली। तो हमेशा कोई भी मसला हो, नर्सिंग स्टाफ का हो, चौकीदारों का हो, स्वीपर्स का हो, हमेशा आके मुझसे ज़रूर मशवरा भी देते थे और मशवरा मानते भी थे, और हम सब मिल के चलाते थे। इसीलिए ये डिपार्टमेंट जो है हमारा माशाल्लाह से एक्सेल करता है, क्योंकि हमारे दरमियान जो असल चीज़ है वो ये है कि वो इख्तलाफ नहीं होने चाहिए और सब एक मिलकर रहें। तो कल भी मैं अपने बीवी से कह रहा था कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो आप दूसरे डिपार्टमेंट के मुकाबले में आप जो है हमेशा टॉर एंड हाई रहेंगे, लेकिन अगर आप एक दूसरे की पीछे दूसरे को काट करेंगे, उसने कैसे, तो कभी भी आपका डिपार्टमेंट जो है हमेशा डी में रहेगा। तो ताहिर भाई खुसूसियत थी कि वो सबको साथ लेके चलने वाले आदमी हैं, और इंशाल्लाह ताला आप जैसे ये माशाल्लाह एक बड़े अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट, तो ज़ाहिर है कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, ज़िंदगी का सफ़र चलता रहता है, लेकिन बस यही है कि ज़ाहिर है इनसे जो गाइडलाइन है, ये जो जूनियर्स इनके हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और कभी काम ना निकल रहा हो और साजिद के पास कोई सिफारिश करानी हो तो ताहिर भाई के जरिए जो वो की जा सकती है। तो बस ये है, और इन्फाक के साथ हमेशा आपके लिए बहुत नेक ख्वाहिशात और आइंदा ज़िंदगी में आपके लिए बहुत कामयाबियाँ, बहुत दुआएं, और इंशाल्लाह मुलाकात भी रहेगी। जैसा आपके आतिफ साहब ने कहा कि रिटायरमेंट जो है सरकारी मुलाजमत का एक लाजमी हिस्सा है, जिस तरह से मौत का एक दिन मुअय्यन है उसी तरह से रिटायरमेंट का भी एक दिन मुअय्यन है। दोनों में फर्क ये है कि मौत का किसी को इल्म नहीं होता, रिटायरमेंट का सबको उसी दिन इल्म हो जाता है जिस दिन वो सरकारी नौकरी में दाखिल होता है। ताहिर अब्बास साहब ने अपने कैरियर में मेरा ख्याल में पाकिस्तान के नामी ग्रामी प्रोफेसर के साथ काम किया, जिनमें
इमदाद बलोच साहब, आजम यूसुफानी साहब, प्रोफेसर शबीर जहरी साहब, प्रोफेसर सलीम मालवानी साहब, प्रोफेसर इकबाल हुसैन साहब, प्रोफेसर इकबाल खैनी साहब, प्रोफेसर शुजा साहब के साथ तो बहुत ज़्यादा अर्से काम किया, और अब प्रोफेसर ज़ेबा अहमद के साथ उन्होंने अपने काम का इख्तिताम किया। तो ताहिर साहब ने बहुत नशीब फराज देखे, बहुत ऊँच नीच देखी, और हमने इनको हर तकरीबन तमाम उम्र से बहुत ही खुश उसलूबी के साथ निपटते हुए देखा। प्रोफेसर इकबाल हुसैन साहब मेरे इंतहाई मोहतरम उस्ताद और हमारे हर दिल अजीज प्रोफेसर हैं, वो ख़ास तौर से तशरीफ लाए हैं ताहिर साहब के लिए। अब उनसे गुजारिश है कि वो अपने ख्यालात पे बहुत शुक्रिया। मैं बहुत तारीफ कर रही हूँ ताहिर साहब को, काफ़ी बात ऐसी भी मालूम हुई कि जो तारीफ की शायद वो कोई जो भी मौजूद ना हो, तो मैं चाहूँगा कि ये जो रिटायरमेंट का बाद का जो प्लान है, पोस्ट रिटायरमेंट प्लान में वो खूबी अपने आप में पैदा करें। इंसान कभी रिटायर नहीं होता, इंसान कभी होता नहीं। एक जिस बहुत के वक्त जैसे उन्होंने कहा, बहुत के वक्त जैसे खाकी खाकी हमारे जहाँ से आया था वहाँ से चला गया, और रूह उसकी रहती है जिसे हिसाब किताब का सिलसिला जारी रहे। तो मैं तो अपने सब यूनिट्स को ये कहता हूँ कि आज अपना अच्छा करो, जो कुछ है आपके हाथ में आज है। तो ताहिर ने जो है ना अपना आज अच्छा रखा, जिसकी वजह से आज हम उनके उस अच्छे आज की वजह से अच्छी बातें कर रहे हैं। तो सबके सब मिलकर हर मोमेंट को एंजॉय करें, पॉजिटिवली गुजारें। इकबाल का एक शेर है, वो थोड़ा है तो ऐसी मुश्किल है, लेकिन मैं आपको सुना देता हूँ कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदगी में है। तो ताहिर साहब ने अपनी ज़िंदगी जो है जिंदों की तरह गुजारी, और जिंदा होने का जो एक्सप्लेनेशन है वो आगे इकबाल बताते हैं। इससे आदम है ज़मीर, खुद होता है ज़िंदगी। अगर आप अपने ज़मीन को बेदार रखेंगे तो जो चाहेंगे वो करेंगे। खुद मकाम तो ज़ाहिर अल्लाह की खुसूसियत है, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने वसीयत की है कि अगर आप अपने ज़मीन को, तो हम सब के लिए एक पैगाम है, एक अच्छा आदमी जो जगह से ये ज़िंदगी का सिलसिला है ना। देखें, आप इसको रोकेंगे तो फिर ये स्टेग्नेशन पैदा होगी, बदबू होगी। एक पानी को काफ़ी देर तक आप रोक लें किसी जगह पर, कहते हैं फ्लोइंग वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा क्लीन वाटर होता है। तो ज़िंदगी के इस सफ़र में चलता रहे और चलता रहे, और उसका जो है इंसान की ज़िंदगी की बका है, कहते हैं मौत जो है ज़िंदगी की बका है। इसकी वजह यह है कि ज़िंदगी का मतलब यही है कि आप अच्छे अच्छे काम करते रहें। ताहिर साहब से हमारे वार्ड के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा कहते हैं एक बहुत ही डिफिकल्ट काम होता था। बच्चों को ये हाउस सर्जन आए, पीजी आए, अभी इतने छोटे बच्चे होते हैं, इनकी ज़ाहिर नजर वो नहीं होती, छोटी बातों में इख्तिलाफात पहाड़ बना देना। तो he knew the art how to resolve them, और बड़ी बड़ी मुश्किलात बजाय जो लगती थी वो 10 सेकंडों में हल कर लेते थे। तो ये मैं एक बार श्रीलंका में जाना हुआ, तो वहाँ पर एक लड़की आई, क्या नाम था लड़की का? श्रीलंका थी, तो वो बहुत अच्छे तरीके से मिली। और सबसे पहले मुझे ताहिर साहब का क्या हाल है, तो ताहिर साहब की ये क्या कहते हैं अपनी जगह खूबी है। और मेरे ख्याल में जो खूबसूरती की जो डेफिनेशन है ये भी है कि जगहों को तब्दील किया जाए एक नए टारगेट के साथ, एक नज़्म के साथ। मैं एक बात आपको बता दूं, क्योंकि मैं इस स्टेज में गुजर रहा हूँ 4-3 साल हो गए, सबसे प्रोडक्टिव एज है, इसकी वैल्यू आप करना शुरू होगा। आप इतनी प्रोडक्टिव एज है लाइफ के अंदर जो है मैच्योरिटी, लाइफ की जिंदगी की वजह इकबाल कहते हैं कि
महरूम तमाशा को दीदा बीना दे, जो देखा है मैंने औरों को दिखला दे। रिटायरमेंट के बाद जो लंबे सिलसिले, आज भी हम वॉक करें तो एक साहब थे रिटायर्ड आदमी, उनकी बातें ही खत्म नहीं हो रही। ही इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसकी बातें ही खत्म हो रही। उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि आपके पास जिंदगी के जो देखने का जो स्टाइल है, देखने का जो लेवल है, आपकी जो आंखें हैं वो कुछ देखती हैं जो जिंदगी की हकीकत है। आप इतने नशे, उन्होंने तारिक ने बताया कि नशे में पड़ा, कैसे कैसे शख्सियात, अच्छी भी बुरी भी, बिटर भी, गाली देने वाली, मोहब्बत देने वाली, जब इन चीज़ों को आप मैनेज करते हैं ना, देन यू कंक्लूड। तो आखिर में एक सिर्फ बात कहूँगा कि लाइफ एक सब जूनियर्स के लिए लाइफ एक जिगसॉ की तरह होती है, जहाँ से छोटी छोटी चीज़ें आपको मिल जाए ना, फिर इस उम्र के अंदर वो सारी चीज़ें जुड़ती हैं और फिर आपको ज़िंदगी की हकीकत का अंदाज़ा होता है कि कौन रियल था और कौन अनरियल था। तो ये है कि ये क्या कहते हैं, बहुत ही यू आर गोइंग टू वेरी गुड एज, जहाँ पर आपको मालूम चलेगा कि असल खुशियाँ क्या हैं और असल लोग कौन हैं। आप नेगेटिविटी को कैसे क्या कहते हैं नेगेट करें, पॉजिटिव कैसे अपने आप को अपने अंदर सेट करें। तो मैं बहुत ही ज़्यादा दुआओं के साथ, और ताहिर साहब बेटियों के बाप हैं माशाल्लाह, और बहुत काबिल बेटियों के बाप, क्योंकि सारी उनकी जनरेशन मेरे सामने गुजरी है, छोटे से लेकर बड़े तक, स्कूल छोड़ना, वो परेशान ना, आपके मेडिकल कॉलेज में आ जाना या तो इन दुआओं के साथ आपके लिए बहुत ही अच्छी जिंदगी की तमन्ना। एक डॉक्टर कभी रिटायर नहीं होता। डॉक्टर अपनी नस्ल के मरीजों के खून में दौड़ता है। लिहाजा ताहिर साहब आप ये ना समझे कि आप रिटायर हो गए। अब मैं डॉक्टर तहमीना को बुलाना भूल गया, हमारी बहुत ही अच्छी बोलने वाली डॉक्टर तहमीना। डॉक्टर ताहिर अब्बास आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। इतने पुरवकार तरीके से, बाइज़्ज़त तरीके से आप सरकारी नौकरी से रिटायर हुए, ये भी बड़ा इज्जत का मुकाम है। और फैमिली का खास तौर पे शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आके हमें इज्जत बख्शी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप जहाँ भी जाएँ कामयाब रहें, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ रहा, तो जब मैं आई थी, जब से आप माशाल्लाह एडमिन में थे, तो जब भी कोई मुश्किल पेश आती थी तो आपने हमेशा हमें बड़े भाइयों की तरह, थोड़े बड़े भाई की तरह गाइड किया। ये तसल्ली होती थी कि जब भी मैं डॉक्टर ताहिर से कोई भी मसला डिस्कस करूँगी तो वो बढ़ेगा नहीं, तो हमेशा कम होगा। तो हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी, आप हमेशा कामयाब रहें। थैंक यू सो मच। अब ताहिर साहब के बारे में तो बहुत सारी बातें मेरे कोलीग्स ने कर ली। ताहिर साहब की बेगम हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा लगता है जैसे हम लोगों में ही है। किसी ने कहा था कि जब किसी मर्द को अपनी बीवी अच्छी लगने लगे तो उसका मतलब ये होता है कि वो बूढ़ा हो गया। लेकिन ताहिर साहब यह तो शुरू से ही बूढ़े थे। ताहिर साहब या तो शुरू से ही बूढ़े थे या उनको अपनी बीवी से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत थी। मेरा ख्याल है दूसरी वाली बात ज्यादा सही है, क्योंकि दूसरी बात को हमने सही होते हुए देखा है। ताहिर साहब की बेगम के साथ भी हम लोगों ने, वार्ड के लोगों ने काफी पिकनिक्स की, बाहर गए, उनमें भी ताहिर साहब वाली खुसूसियात बदल जाए उत्तम मौजूद हो गए थे। पूरी पार्टी को संभाल लेते थे, बिरयानी के देख पे बैठ जाएगा। अब मेरे उनसे दरख्वास्त है कि ताहिर साहब के कुछ पोशीदा पहलुओं पे जो हम लोगों के सामने नहीं है, उनकी शख्सियत के बारे में कुछ अपनी राय के आधार आ जाए। बहुत मुश्किल काम है। कुछ कहना एक तो सारे सब लोग आप लोगों के सामने कुछ कहना। ताहिर हाँ बहुत अच्छे हस्बैंड हैं और कभी उन्होंने अपने बच्चों, मतलब उनकी प्रायोरिटी जो है वो बस हमारी ख्वाहिशें पूरा करना है और बच्चों की ख्वाहिशें पूरा करना है। इवन ये कि मुझे कहने की भी
पड़ती है कि उन्होंने मुझे बहुत फ्रीडम दिया हुआ है, जिस तरीके से भी मैं चाहूँ बच्चों के बारे में सोचूँ, फैमिली घर के बारे में सोचूँ, तो वो सारी प्लानिंग जो है वो मुझे बहुत फ्रीडम के साथ है और मोहब्बत भी करते हैं शुरू से। और बल्कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे अपने भाई बोलते हैं कि ताई में बहुत दबते हैं, तो मैं उनसे ये बोलती हूँ अपने भाइयों से कि भाई देखो, दबना एक अलग वर्ड है। आप अगर इसी वर्ड को इस तरह कहें कि ताई भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ होता है कि दबना तो जिसको अपना घर अच्छा रखना है उसको अपनी लाइफ को देना चाहिए, जिसको और वो ताई ने हमें दिया है, बच्चों को भी इवन दिया है। जैसा मैं चाहती थी अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना, वो नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, पापा का प्रोफेशन लेना है, और वो लिया और सबकी दुआओं से माशाल्लाह इन्होंने बहुत एफर्ट करके उसका एडमिशन हुआ भी है। आप लोगों के साथ तो वैसे ही बहुत अच्छा है। मैं ताई को भी ये कहती रहती हूँ कि आपका तो प्रोफेशन ऐसा है कि जिसके अंदर आप अपनी आखिरत जो है वो कमा सकते हैं। मतलब ये कि बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे होते हैं, गुजर गए, ख़त्म हो गया, 60 ईयर्स के बाद आपने सोचना है कि अब हम दुनिया में कुछ कर जाएं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी बेटी को भी ये बहुत समझाया है कि देखो बेटा, प्रोफेशन में मेहनत करनी होती है, लेकिन ये प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें आप अपनी आखिरत भी संभाल लो। तो ये मैं ताई को हमेशा कहती रहती हूँ और आप सबसे भी कहती हूँ कि आपका तो बहुत रॉयल प्रोफेशन है। और हाँ, डॉक्टर रिटायर कभी भी नहीं होते और ताई तो बिल्कुल ही नहीं हुए भी बहुत बिजी हैं और टाइम बस कम ही मिलता है इनको। और आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया, आपने इनकी इज्जत दी और यही इनकी कमाई है कि इन्होंने मतलब ज़िंदगी में इंसान इतना कमा ले कि लोगों से अच्छे अल्फाज में आते। डॉक्टर साहबा बहुत देर में आई, प्रोटोकॉल के तो खिलाफ है ये बात, लेकिन कुछ कह दो, आ जाओ जल्दी आ जाओ। भूल तो गया। पहले तो मैं बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ मैडम का और सीनियर फैकल्टी का कि हमेशा हमें याद रखते हैं, हम एक्सपीजीज को हर एक्टिविटी में शामिल करते हैं, वेदर बिग और स्मॉल। और आज का दिन तो बहुत खास है क्योंकि आज मेरे बहुत स्पेशल सीनियर डॉक्टर ताहिर बाज की फेयरवेल हम यहाँ उनके रिटायरमेंट सेलिब्रेट करें। और यही है कि सर को मैं 2011 से जानती हूँ और जितना ज़्यादा यही समझा है कि सर की बड़ी एक ऑब्लाइजिंग पर्सनालिटी है और बहुत अच्छी नेचर है। उनकी आइडियोलॉजी इतनी अच्छी है कि उन्होंने मुझे वार्ड को जो है ये बताया कि एज अ फैमिली एक यूनिट हो, चाहे हाउस ऑफिसर्स हों, पीटीज हों, या सीनियर फैकल्टी हो, मैडम हो, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, एक कम्युनिकेशन हो और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। और हमेशा जब भी हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप आया है, हमने ब्रिज किया है, हमेशा हमारे साथ रखा है और ये मेक श्योर किया है कि हमारे, और ही इज़ वेरी अप्रोचेबल। कभी भी ये भी उनकी टेंशन को फ़ोन करते हुए कि ये टाइम है, गलत टाइम है, सही टाइम है, हमेशा फ़ोन करोगे बहुत रिस्पॉन्सिव आते हैं, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स होता है। उसके अलावा ये अभी भी जाने के बाद भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फ़ौरन हमें हेल्प करते हैं, कॉल बैक करते हैं। उसके अलावा ये कि सर पर्सनली ये कि थोड़ी जल्दी नाराज़ हो जाते हैं और उनकी नाराज़गी में यही कैसे जल्दी सही हुए नहीं, तो मैं बता रही हूँ नाराज़गी ये परिजॉस्मल होती है। नहीं, ये एपिसोड एक हुई कि एग्जॉस्मल नाराज़गी होती है लास्टिंग लेस देन 24 आवर्स, 2 to 3 एपिसोड इन 6 months। यही है कि बस सर की जो वो है अर्ली रिटायरमेंट वाज शॉक बिकॉज हमें लग रहा था सर अभी 10-12 साल और एडमिन आर्म में रहेंगे। एक यंगस्टर पर्सनैलिटी है, या तो सर का डिसीजन अच्छा है, सर ने कुछ बिटकॉइन खरीद ली इसलिए वो अर्ली रिटायरमेंट चाहते थे बैठे। और बस गुड लक सर, ऐसे ही रहें हमेशा हमेशा और मुस्कुराते रहें और हमेशा ऐसी यंग और हैपनिंग रहें और ऑब्लाइजिंग रहें और मोमेंट ही रहें। हेड ऑफ
CMD यूनिट 2 प्रोफेसर देवा अहमद से दरखास्त है कि वो ताहिर साहब के बारे में अपने ख्यालात का आज बहुत अच्छा एक सेलिब्रेशन का मौका है और वो ओकेजन है डॉक्टर ताहिर और उस ओकेजन के लिए मैं डॉक्टर शुक्ला, डॉक्टर आतिफ, डॉक्टर सुरेश, साजिद और उसके हमारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर इकबाल हुसैन, इन सबका बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ यहाँ ये आज मौजूद हैं। और ताहिर साहब के लिए एक कहूँगी कि ताहिर साहब और हमारा कुछ साथ है। वैसे तो ताहिर साहब ने 25 साल से आज बात कर रहे थे हम लोग, 25 साल से इस डिपार्टमेंट में हैं, लेकिन मेरा और सर का जो इंटरेक्शन रहा है वो तकरीबन 5 साल से 2016 के बाद से रहा है। और इस दौरान मैंने ताहिर साहब को अभी साजिद ने बहुत अच्छी बात की कि एज ए ब्रिज, उन्होंने एज ए ब्रिज काम किया और एज ए ब्रिज काम किया बिटवीन डॉक्टर्स, बिटवीन पैरामेडिकल स्टाफ और ब्रिज क्या उनके हेड का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल होते हुए देखा मैंने इनके, जो घर वालों के लिए, बच्चों के लिए और भाभी के लिए, आलिया भाभी के लिए बहुत ही एक मोहब्बत और केयरिंग जो उनका एक एटीट्यूड था मुझे नज़र आया। वही केयरिंग और शेयरिंग और लविंग एटीट्यूड जो था वही हमारी चीज़ के साथ इन्होंने रखा। इसके बावजूद भी कभी कभार वार्ड में ऐसे मसले हो जाते थे कि उनको देखने के लिए और मैनेज करने के लिए बहुत सख्त रवैया स्ट्रिक्ट हो जाते थे, लेकिन तो वो बहुत आसानी से और सब पूरी फैकल्टी और पूरे जो हमारे सीनियर डॉक्टर थे उनकी मौजूदगी में बहुत चीज़ें बहुत ही स्मूथली हो जाया करती हैं। अभी आपने एक सना कासिम का एक रवैया देखा होगा। सना कासिम ने कहा सर मुझ पर बहुत जिम्मेदारी होती है। ये जिम्मेदारियाँ जो थी ताहिर साहब ने कभी भी महसूस नहीं हुई, हमें पता ही नहीं चला कि इन जिम्मेदारियों के साथ ताहिर साहब बहुत आसानी से और बहुत स्मूथली गुजर गए। वाकई ये बहुत बड़ी बात है कि ताहिर साहब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी जिसका मैं अंदाज़ा नहीं था कि वो उठा रहे हैं। जैसे कोई एक आदमी होता है वो बहुत सारी बहुत ही अहम जिम्मेदारियाँ उठाता है और उसको सरंजाम देता है, लेकिन जब यहाँ से चले जाते हैं तो फिर हमें अंदाज़ा होता है, वो गैप आता है, जो कहते हैं आपका खला कभी पुर नहीं होगा, तो वो एक खला यकीनन आता है और वो खला पुर होते होते दिन तो लग जाते हैं और पुर भी हो जाते हैं। ज़िंदगी का काम है कि पुर हो जाती है, चलती रहती है, लेकिन यादें और वो चीज़ें जो कि वो मैनेज किया करते थे वो हमेशा याद रहेंगे। तो डॉक्टर ताहिर को बहुत ही दुआएं बहुत सारी और बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद यही है कि आप कभी भी इस दौरान जब आगे इंशाल्लाह ज़िंदगी चलेगी तो एज ए ब्रिज काम करते रहेंगे, आएंगे और मशवरे देते रहेंगे और हम सब आपसे बेनिफिट लेते हैं, रहनुमाई। थैंक यू। ताहिर साहब को दावत खिताब देने से पहले मैं चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ ENT हेड एंड नेक सर्जरी सिविल हॉस्पिटल प्रोफेसर शिवा एक दफ़ा फिर हम यहाँ जमा हुए हैं और ये सिलसिला मुसलसल चल रहा है। एक अच्छी रिवायत है जो ENT डिपार्टमेंट जब कोई जाता है तो उसको फेयरवेल देते हैं। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ेबा, आपने ये सारी अरेंजमेंट की है और ताहिर के एजाज़ में इकबाल हुसैन साहब का खासतौर पर शुक्रिया, सुरेश बाकी तो सब तो आप लोग स्पेशली यहाँ पर आए हैं ताहिर की पजीराई के लिए। तो डॉक्टर ताहिर हुसैन ताहिर अब्बास से मेरी जो फर्स्ट इंटरेक्शन थी जब मैं बिल्कुल यहाँ पे शुरुआत हुई थी हमारी जब से ताहिर को और हमारा साथ, और ये बात है 90s mid-90s तकरीबन। और ताहिर अब्बास से एक भाइयों वाला रिश्ता भी, दोस्तों वाला रिश्ता भी और हंसी मजाक वाला रिश्ता भी चलता है जो आज तक चलता है। और ताहिर को मैंने बहुत ही नफीस आदमी पाया और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी जैसे सबने इजहार किया। तो हम दूसरे यूनिट में थे, जावेद आलम साहब के साथ थे और ताहिर जो थे जो वहाँ पे इमदाद तलवार साहब के साथ और फिर बाद में दूसरे लोगों के साथ। तो लेकिन एक रिश्ता हमारा कायम रहा। ताहिर अब्बास से मशावरत हमेशा ये करते थे हमसे भी, क्योंकि बहुत ही इज्जत देते हैं और जब भी कभी कोई
प्रॉब्लम होती थी तो वो ये नहीं समझते थे कि वो दूसरे यूनिट में हैं या किसी और जगह पे हैं, बल्कि वो एक फैमिली की तरह, एक भाई की तरह एक मशवरा जरूर कर लेते। और उनकी सलाहियत तो सब पे आया है, सब पे वाज़ेह है कि बेहतरीन सलाहियतों के हामिल हैं। और जैसे तारिक भाई ने भी कहा और दूसरे कि कुछ इनहेरिट किया है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को, तो इनकी क्वालिटीज़ तो यकीनन जो है उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन एज ए ह्यूमन इंसान के तौर पे भी बहुत ही मोहब्बत करने वाले, बहुत ही अच्छे हैं। गुस्सा जैसे लोगों ने, बच्चों ने भी कहा, तो वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा होता है, लेकिन वो यकीनी तौर पे होता है थोड़े टाइम के लिए, और उसका मकसद किसी को डिस्प्रेस करना नहीं होता, बल्कि किसी चीज़ में बेहतरी के लिए। और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जब भी रहेंगे, रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कभी नरम कभी गर्म वाली बात। तो ताहिर के अंदर तो ये सलाहियत हमेशा से मौजूद थी, और बहुत अच्छा रहा कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे पोस्ट पे काम किया, बहुत लंबे अरसे तक किया और बहुत कामयाबी से किया, इसमें कोई शक नहीं। और हमारे छोटे छोटे मामला जो डिपार्टमेंट के थे, जैसे कहा गया कि ब्रिज के तौर पे यकीनन उन्होंने इस तरह से काम किया। ताहिर हमेशा मुझे 22 रजब को घर पे भी बुलाते हैं और इंशाल्लाह बुलाते रहेंगे। तो सालाना मेरी तो मुलाकात रहेगी। भाभी से भी मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह हाजिर रहेगी। और लेकिन कि वैसे भी आप डिपार्टमेंट में आते रहे हैं, और ये जाहिर है गैप जो है वो, क्योंकि आपको सब लोग बहुत अच्छे तरीके से याद भी करते हैं, करते रहेंगे, तो आप जब भी आएंगे आपका डिपार्टमेंट। दूसरी बात ये कि जो नई जॉब असाइनमेंट मिली है, तो हमारी सबकी दुआ है कि वो आप उसमें भी कामयाब रहें। और जो बात हुई कि भाभी से बहुत डरते हैं, तो वो तो हमने भी देखा था, और 90 से ही ये यहाँ से बहुत जल्दी निकलते थे, तो इससे अंदाज़ा होता है कि भाभी से बहुत मोहब्बत रखते थे। अभी भाभी बताएंगी कि घर कितने बजे पहुँचते तो ये है कि ताहिर के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा, और एक बहुत ही अच्छा, ये जो जैसे आतिफ ने भी बात की थी कि सियासी, और उसमें असलम भाई और ये मूसा भाई और ताहिर बहुत कीमती लोग हैं, और हम सबको उनकी बहुत रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं कि कभी चेंज नहीं हुए डिपार्टमेंट, चाहे हालात कुछ भी हुए, तो डिपार्टमेंट के लिए हर एक के लिए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, और सबकी बहुत मदद की, जहाँ पे जिसकी भी जो भी कोई प्रॉब्लम थी वो सॉल्व की। तो ताहिर से मैं बहुत ताहिर का शुक्रगुजार भी हूँ, और आजकल जो चेयरपर्सन जो डिपार्टमेंट, पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने लॉन्ग सर्विस ली है, और यकीनन रिटायरमेंट नहीं है, लेकिन कंप्लीशन ऑफ सर्विस है, और चलता रहेगा सिलसिला। बहुत सारी नेक तमन्नाएँ, दुआएँ आपके साथ, और ये सिलसिला चलता रहेगा। और आज एक बात और पता चली कि तारिक साहिब बहुत अच्छे एंकर, और उसका रोल तारिक साहिब की सलाहियतों में हम वैसे ही मोतरफ थे, लेकिन आज कुछ ज़्यादा मोतरफ थे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खास करके मैं मूसा भाई और असलम भाई नजर नहीं आ रहे। असलम भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो दोनों यहाँ तशरीफ लाए। असलम भाई और मूसा भी हमारे लिए इतने ही गिरा कदर, और क्या कहते हैं, बहुत सारे हम दिल के पास, मुझे कहते दिल के पास हैं ये लोग भी, कि और ख़ास करके अपने ताहिर भाई ने आप लोगों के बहुत अच्छे नाम दिया कि आप दोनों को ज़रूर बुलाना। हमने तो कहा था, ताहिर भाई ने आपकी बहुत फरमाइश की थी, आपकी, सुरेश साहब की और साजिद मुझे नहीं पता तुम्हारे डाइट साहब यही था। ये उधर के ब्रिज हैं, इधर के ब्रिज। प्रोफेसर सलीम आरफानी साहब ने अपने रिटायरमेंट के वक्त जाते हुए एक टिप दी थी इकबाल हुसैन साहब को, शायद सबको याद हो कि ईएनटी डिपार्टमेंट के लिए ताहिर साहब इंडिस्पेंसिबल है। वो बात बिल्कुल मेरा समझ सही है, हम लोग उसके वाकई में चंद लम्हों की रफाकत ही गनीमत है कि फिर, चंद लम्हों की रफाकत ही गनीमत है कि फिर चंद लम्हों में ये शिराजा बिखर जाएगा। अपने ख्वाबों को समेटेंगे बिछड़ने वाले, किसे मालूम फिर कौन किधर जाएगा। अब मैं
ताहिर अब्बास साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करें। रियली थैंक्स ऑल ऑफ यू। और इतने ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मैंने सुने आप लोगों के, माशाल्लाह। मैं इस लायक नहीं हूँ। मैंने हमेशा कोशिश की कि सबसे फेयर हो और कभी भी किसी के खिलाफ ना। इतने अरसे तक काम किया, बहुत अरसे काम किया, और जो भी प्रोफेसर था, जो भी इंचार्ज था, उसके साथ बहुत अच्छा लगा। जाते जाते प्रोफेसर जावेद आलम ने एक बात कही थी कि ना बेटा देखो, जो भी आपका बॉस है आप उससे मत कीजिए। मैं जब हैदराबाद से आ रहा था तो शबीर आज़ादी मेरे रिलेटिव हमारे वहाँ पे प्रोफेसर ने कहा बेटा देखो, कोई किसी का रिलेटिव नहीं है। आप अगर अच्छा काम करेंगे तो हर एक चाहेगा कि आपके पास आप उसका पास हो। नहीं तो यहाँ पे टीपू सुल्तान साहब मेडल से कोई नहीं मिलते। इंतहाई मुश्किल जो भी नया आता था उसको भेज देते थे कैजुअलिटी में। मुझे उन्होंने कहा कि आप ENT में बिल्कुल ENT में कहना कौन से वार्ड में जाएंगे 1 या 2 मिनट उसमें चाहे हम भेज दें। नहीं आप बता दें। मैं कहा जिसमें बेहतर मुझे तो काम करना है वो बता। उन्होंने पहले उस पर लिखा 1 और 2 एज ही विश। बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पे इमदाद साहब थे, उन्होंने मुझे वहाँ पे देखा था हैदराबाद में काम करता है इमदाद बोले साहब। उन्होंने देखा तो कैसा आया वैसा मेरे पोस्ट के पास मेरे पास है, उनके पास चल गया। फिर आजम साहब थे, उनके पास चला गया, फिर उन्होंने एडमिन बनाया। मैंने मना कर दिया, मैं कहा नहीं सर कानून बनी नहीं बना। तो जब से सिलसिला ये चलेगा। इकबाल हुसैन साहब के साथ तो सर बहुत ही ज़्यादा रहा, और ये बस ये कह रहे ताहिर ने साइन कर दिया बगैर पढ़े बगैर देखे, कहना मैं साइन, वो साइन कर देते। मैंने कभी भी कोशिश की कि किसी के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचे, कभी कोई गलत काम नहीं, कभी कुछ नहीं, हमेशा। और PG से शर्जील हैं, सबा हैं, सही बात है, इनका शुक्रिया, सोलिया हैं, बहुत ये खत्म हो गया मोहब्बत है। हमारी सना खासिम को मैं बहुत जानता था सबसे ज़्यादा, लोग मगर मेरी कामयाबी कि मैं फौरन से माफ़ी नहीं मांगा। मैंने डांटा तो और मेरी ज़रा सी गलती होती थी मैं सुना, बल्कि जहरा के लिए अकबाल कहते थे यार कि तो इसकी जो तारीफ बहुत करता है, ये तुम्हारी कम्युनिटी की है। मेरी कम्युनिटी की नहीं है, अच्छी है तो अच्छी है। सना कासिम में अलीज हैं, अलीज और सबत में प्रसाद। और जब मैं थी बहुत इन लोगों को लेके जाते थे हम लोग खाने पीने, बाहर बड़ी पार्टियाँ की। और उसके बाद PGs को कोई जो आता था हमें हमारे बातों पिकनिक्स एंड पार्टीज हम लिखेंगे उसकी जो ज़रूरत भी होगी, और इनका ऑपरेशन कभी इन लोगों के लिए नहीं किया। इनके लिए मैं सीनियर से मिला कि नहीं वो इस तरह नहीं है, सर मैंने कोशिश की कि एक ब्रिज का काम करूं। मैं उनका शुक्रिया है, शुजा भाई से तो कर हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। उनकी एक बात मुझे याद है, ये ओझा में थे प्रोफेसर थे, और मैंने उनको कहा मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। कहने लगे कहाँ पर हो? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं डिपार्टमेंट का। कहने अच्छा आप बताओ बेटा मैं आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं यहाँ पे पार्टी। ये बेचारे वहाँ से मुझे लेकर आए। उसके बाद जो उस वक्त वाले डायरेक्टर थे OT के और वार्ड के इंचार्ज। तो इन्होंने मुझे OT कम्प्लेक्स का पूरा राउंड करवाया। हर एक से उन्होंने कहा कि हमारे दोस्त है, ये नहीं कहा हमारे जूनियर है, हमारे ये है, हमारे दोस्त है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे ताल्लुक था। सही बात है, आई एम रियली। उसके बाद वार्ड में हर जगह कोशिश की इन्होंने कि इज्जत देने, वही हाँ मिली थी वही इज्जत देते। इकबाल हुसैन साहब की इज्जत कॉलेज जाए तो मेरा गोठाई है हैदराबाद का, तो उसको हम गोठाई कहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर तहमीना है, उससे बहुत अच्छे ताल्लुक। राजेश जूनियर था मगर राजेश के साथ था, ये इरफान के साथ रहा। इरफान नाना के थोड़ा सा सख्त है इन लोगों के साथ, मेरी जगह पे लग रहा है चल रहा मगर अच्छा इरफान और दानिशा को खैर जवान बच्चा ही साहब। बाकी डॉक्टर सुरेश साहब हैं, ये हमारे यहाँ पे AMS एडमिन है, और साजिद भाई बहुत ही अच्छे यहाँ पर रहते। मुझे कई दफ़ा यहाँ पे ऑफर हुई कि आप AMS बन जाए, बस आप हाँ करें और बन जाए। और बल्कि मेरे फहीम भाई थे, मैं इकबाल साहब से मिले, उनको कहा ताहिर अब्बास को समझाओ AMS बन जाए। इकबाल साहब ने कहा नहीं भाई AMS वगैरह कुछ नहीं बन रहा, ये यहाँ पे बात है। ये इकबाल साहब बैठे उन्होंने काम
तो मैंने कहा नहीं वहाँ पे कोई गुनाह नहीं। इसलिए मैं तो शुक्र सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आतिफ भाई से मानसून कैसी मिलती इतनी भाई ये ज़रा अच्छा माफी तो मांग लिया सबसे, कितना कितना डांटा सभा से सबसे ज्यादा रात के सभा का फोन आया मुझे ये मसला, मैं कहा कोई जरूरत ही नहीं, सुबह यहाँ पे मौजूद रहना। नहीं सर वो मैं सर ये वो सब नहीं, मैंने बस आना दूसरी बात ही नहीं सुनी, इसी जवाब मैं कहा दूसरी बात नहीं सुनी, मैंने अब आना ये हमारे नेतालिया हैं। मैंने अभी तारीफ करा था, मैंने नेतालिया तुम्हारी बहुत अच्छी लगी है। असल में सब मैं देखते ना मेरी बहनें भी तो जो भी होता था ना सिर्फ बातें बोल दो, बच्चे हमारी नजरें पहचानते बराबर बैठे हुए। मैं बिल्कुल कहता था भाई आज तो बहुत अच्छी लगती है माशाल्लाह क्या बात है, और कभी इनको बुरा कि भाई पहले गैर मत कह रहा है, उनको बुरा लगे मगर कभी नहीं। उन्होंने एज ए भाई एज ए बाप बहुत रेस्पेक्ट और सब लोगों ने रेस्पेक्ट दिया। सर इकबाल हुसैन साहब आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मैम आपको आतिफ भाई श्रीधर साहब और मेरे भाई सुरेश डॉक्टर सुरेश की खास बातें हमारे बैच के हैं, ये थल के अंदर हैंडपम्प से करो और इनसे ईमानदार आदमी मैंने बहुत कुछ लोगों को देखा। तो ये हमारा ग्रुप है बैच का, वो ये एक अपील करते हैं लोग इनको गवर्नमेंट अकाउंट में ज़्यादा पैसे पहुंचा देते हैं और सबको पता है कि ये एक पैसा नहीं है, एक पैसा नहीं खाते। यहाँ पे मैंने जो एडमिनिस्ट्रेशन में अगर किसी को सबसे ईमानदार पड़ता है वो ये है, इसीलिए मैंने इनको कहा कि इनको ठीक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब डिपार्टमेंट की तरफ से ताहिर साहब को फूलों का गुलदस्ता और शील्ड पेश की जाएगी। तो मैं